हाँ भाई, मैं कुछ देर और यहाँ बैठा रहा तो पागल हो जाऊंगा। क्या हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते? मुझे सांस नहीं आ रही है। चल थोड़ी देर बाहर हवा में चलते हैं और कुछ 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 भी करेंगे, लेकिन यहाँ से बाहर चलते हैं। मैं यहाँ पर बैठा बैठा तंग हो चुका हूँ। 3 दिन बाद हमारे फाइनल एग्जामिनेशन है। तू पागल हो गया है? कैसी बातें कर रहा है? अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो कॉपी में क्या लिखेंगे? पागल हो गया है पूरी तरह से। थोड़ा सा किताब खोल और देखना शुरू कर ले। पढ़ाई नहीं करेगा तो फेल हो जाएगा। फेल हो जाऊंगा? और वो भी मैं? तू पागल हो गया है क्या? क्लास के अंदर टॉपर बच्चे दो ही तो हैं। नंबर 1 पे तू आता है, नंबर 2 पे मैं आता हूँ। हमेशा का यही तो रूल है। और हम चाहे पढ़े चाहे ना पढ़े, कॉपी में कुछ भी लिखेंगे, हमारे नंबर तो फिक्स ही हैं। तू नंबर 1 पे, मैं नंबर 2 पे। ये चेंज नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ से बाहर निकल भाई, मैं पागल हो रहा हूँ। देख, तुझे अगर बाहर जाना है तो तू जा सकता है, लेकिन मैं तेरा साथ इस चीज़ में नहीं दूंगा। मैं बाहर नहीं जाऊंगा। मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे चुपचाप पढ़ने दे। तुझे बाहर जाना है तो अकेले जा। वाह रे वाह, क्या दोस्ती निभाई है। मुझे अकेला छोड़ दिया और खुद पढ़ने बैठ गया। मेरे साथ कुछ देर के लिए बाहर चल जाएगा तो कौन से तेरे नंबर कम हो जाएंगे यार। तू वैसे भी नंबर 1 पे आता है, तुझे कोई नहीं हराने वाला। तू चल ना भाई, कुछ देर बाहर चल के बैठते हैं, थोड़ी देर सांस आएगी। बात समझ, यहाँ से निकलते हैं। ऐसे ऐसे बंद माहौल में तुझे सांस कैसे आ रही है? लाइब्रेरी में बैठे हैं हम, एसी चल रहा है, एयर प्योरीफायर चल रहा है। यहाँ पर सांस नहीं आ रही? गार्डन में जाकर कौन सी तुझे स्पेशल सांस आने वाली है? चुपचाप पढ़ाई कर ले, बकवास मत कर। देख भाई, तुझे मेरा साथ देना ही पड़ेगा। चुपचाप चल मेरे साथ बाहर। तू मेरा दोस्त है और तू मेरी बात नहीं टालेगा, मुझे बस इतना पता है। चल मेरे साथ। हमें यहाँ पर नहीं रहना। वापस आकर पढ़ लेंगे ना, मैं मना कब कर रहा हूँ। ले आ गए बाहर। ले ले तेरी सांस ठीक से। और अब कुछ देर के लिए बोलना मत। चिड़िया की आवाज़ आ रही है। थोड़ी देर शांति से बैठा रहे। शांति। मुझे कोई बकवास नहीं सुननी है अब तेरी। आज इतना अच्छा मौसम हो रहा है, मेरा तो मन कर रहा है मैं यहीं पे सो जाऊं। वो वापस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी इतना पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट डिवीज़न तो आराम से आ जाएगी। मुझे नहीं लाना इस बार नंबर रैंकिंग। तू आ जा क्लास में नंबर 1, नंबर 2, 3, जिसको आना है आ जाए। मुझे नहीं आना नंबर 2 पर भी। अगर तू ठीक से मेहनत करे तो नंबर 2 क्या, तू नंबर 1 पर भी आ सकता है, पर तुझे कोशिश पूरी लगन के साथ करनी पड़ेगी। अगर ऐसे बहाने बनाकर बार बार किताब छोड़कर बाहर गार्डन में आकर बैठेगा तो नंबर 1 पर नहीं आएगा। नंबर 1 क्या, तू सेकंड लास्ट भी नहीं आएगा। फेल हो जाएगा। बात को समझ और पढ़ाई पर ध्यान दे। हाँ, फेल हो तो फेल सही, पर इतना बढ़िया, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का। मैं तो कुछ देर यहीं पे बैठूंगा, आराम करूंगा और उसके बाद वापस लाइब्रेरी में जाऊंगा, धीरे धीरे। अरे ये क्या यार, अभी आकर थोड़ी देर हुई तो गार्डन के अंदर, इतने में तो यहाँ पर बिजलियाँ चमकने लगी। और ये बादल कहाँ से आ गए यार? मुश्किल से 15 मिनट बैठे होंगे हम। और ये लो, बारिश भी शुरू हो गई। अब तो शर्म कर, चल वापस अंदर चलते हैं प्रभु। मैं थक चुका हूँ तेरी बकवास सुनकर। क्या करेंगे यहाँ पर बैठ के? इससे बढ़िया लाइब्रेरी जाने से भी सही होगा। हम घर चले जाते हैं और अपने अपने घर जाकर पढ़ लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा। ये लड़का तो पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना चाहता। पता नहीं राम भरोसे पास होगा क्या, और कॉपी में क्या लिखेगा। नंबर 1 नंबर 2 की पोजीशन का क्या लेना देना। हमें बस मेहनत करके पूरी लगन के साथ एग्ज़ाम देना चाहिए। नंबर चाहे कुछ भी आए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। पर अगर यही बात मैं उससे कहूँ तो वो उल्टा मुझे ही डांटने लगेगा कि नंबर 1 की पोजीशन होल्ड करने वाले को भला क्या पता नंबर 2 आना कैसा लगता है। कितनी कोशिश करनी पड़ती है, उसके बाद भी आप क्लास टॉप नहीं कर पाते। तो फिर ऐसा गुस्सा मुझसे नहीं झेला जाएगा। चलो, मैं उसे ध्यान नहीं दूंगा। वो जैसे पढ़ना चाहे उसे पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होने दूंगा। क्लास मीटिंग ख़त्म हो चुकी है। चल आजा, लाइब्रेरी चलते हैं और आगे की पढ़ाई कर लेते हैं, वरना एग्ज़ाम में लिखने को कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। ऑलरेडी हम लेट हैं। आज मेरा पढ़ने का बिल्कुल मूड नहीं है। मैं तो घूमने के लिए बाहर जा रहा हूँ, और तेरा मन है तो चल बाहर मेरे साथ चल, तुझे कुछ दिखाता हूँ। ऐसा क्या है दिखाने वाला? तेरे पास ऐसा क्या है जो तू दिखाने के लिए इतना बेताब हुए जा रहा है? कहीं जाने का प्लान है क्या? कहीं घूमने का कोई प्लान है तो बता। मैं भी ब्रेक लेने का सोच ही रहा था। हम 10-15 मिनट के लिए घूम के आ सकते हैं। हाँ, बस 10-15 मिनट ही लगेगी। बस तुझे घूमने के लिए मेरे साथ चलना पड़ेगा। और हाँ, कुछ ही देर के लिए तू पढ़ाई को भूल जा भाई।
कुछ देर के लिए बस हाथ जोड़ता हूँ तेरे आगे, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ घूमने को चल, तुझे कुछ बढ़िया जगह घुमाने लेके चलता हूँ। चल ठीक है, मान ली तेरी बात। पर हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे और ज़्यादा देर के लिए नहीं, और फिर वापस आके लाइब्रेरी में पढ़ाई भी करेंगे। कल सुबह ही एग्ज़ाम्स हैं, हमें ज़्यादा लेट नहीं होना है, समझ गया? भाई, हम लाइब्रेरी से काफ़ी दूर आ चुके हैं। क्या तू बताएगा आखिर हम जा कहाँ रहे हैं, और ये तेरी स्पेशल जगह आखिर है कितनी दूर, और हम कब तक वहाँ पहुँचेंगे? सब्र रखो भाई, सब्र रखो। फल सब्र का हमेशा मीठा होता है। कुछ देर की बात और है, बस थोड़ा सा रास्ता और बचा है। तू चलना मेरे साथ, तुझे दिखाता हूँ क्या मस्त जगह है। हाँ, पता नहीं, मस्त मस्त बोल के पता नहीं कितनी दूर ले आया है और कितनी दूर चलाएगा। मुझे लगता है तू मुझे चला चला के ही जान से मार डालेगा। हम कितनी देर रोड लगेगी, कितनी देर में पहुंच जाएंगे हम वहाँ पर? बस 2 मिनट का रास्ता और बचा है। तू बस मेरे साथ चल और भरोसा रख, तुझे उस जगह पे पक्का मज़ा आएगा। और हम थोड़ी देर में वापस भी चले जाएंगे, फिर बैठ के तू चाहे तो पढ़ सकता है, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। इससे बढ़िया तो हम पैर वापस घुमा लेते हैं और लाइब्रेरी की तरफ चलते हैं। वहाँ जाकर बैठेंगे और कुछ देर पढ़ लेंगे, फिर अपने अपने घर वापस चले जाएंगे। पता नहीं कौन से जंगल में आ गए हैं और कितना दूर का रास्ता और है। और आखिरी चीज़ है क्या, तो मुझे बताएगा? बस मुझे एक बार बता दे, ताकि मुझे ये तो पता हो कि हम आखिर जा किधर रहे हैं। ये तो भाई सीक्रेट है, पहुंचने के बाद ही बताऊंगा, और तुझे वापस में जाने दूंगा नहीं। चल तो मेरे साथ चल, तुझे एडवेंचर करवाते हैं, चल घूम मेरे साथ। हाँ, काफ़ी दूर चलना पड़ा, लेकिन कहना पड़ेगा ये जगह काफ़ी मस्त है। वैसे ये कॉटेज है किसके, और ये ट्री हाउस यहाँ पर बनाए किसने हैं? एक्चुअली ये मेरे मामा जी की प्रॉपर्टी है, और वो फॉरेन में चले गए। उन्होंने ये ट्री हाउस बनाए थे खेलने के लिए वैसे, पर हम कभी कभी इनमें कैंपिंग के लिए आते हैं, मैं और मेरी फैमिली। लेकिन अभी मेरी फैमिली भी बाहर गई हुई है, और मैं अकेला बैठा बोर हो रहा था, इसलिए मुझे लगा कि तुम्हें साथ में लाना चाहिए। यहाँ पर हमें मज़ा आएगा, और कुछ देर बाद मैं तुझे एक और कमाल की चीज़ दिखाऊंगा। अभी भी कुछ दिखाना बाकी है भाई, मैं और नहीं चल सकता हूँ। मेरे में बिल्कुल ताकत नहीं है, मैं नहीं चलूँगा अब। और कितना दूर है तेरा ये दूसरा और स्पेशल प्लेस? बस यहाँ से नीचे उतरते ही है भाई, ज़्यादा दूर नहीं जाना है। हाँ, पर तुझे उस जगह पर भी मज़ा आएगा। चल फिलहाल तो अंदर चलते हैं और जाके थोड़ी देर लेट जाते हैं, अभी चल चल के ऑलरेडी थक चुके हैं। अब बस ये मत बोलना ये गुफ़ा भी तेरे मामा जी की है, वरना मैं पागल हो जाऊँगा, मेरा सर दर्द से ऑलरेडी फट जाएगा। अरे नहीं यार, ये मेरे मामा जी की प्रॉपर्टी नहीं है। एक्चुअली जब हम बच्चे थे तो हम घूमते घूमते यहाँ पर आ गए, तभी हमें ये जगह मिली और हमने एक बार यहाँ पर कैंपिंग करके देखी। हमें बड़ा मज़ा आया, इसलिए मुझे लगा कि ये जगह कैंपिंग के लिए परफेक्ट है। तू चाहे तो यहाँ सो भी सकता है। रात काफ़ी हो गई है, अब तो मैं वापस भी नहीं जा सकता। मम्मी को फ़ोन कर दिया है कि मैं रात को घर नहीं पहुंच पाऊंगा, इसलिए मैं अपने दोस्त के कॉटेज पर रुक रहा हूं। तो मम्मी ने भी कुछ नहीं बोला। पर मैं हम सोएंगे कहाँ? क्या हम ऊपर वाले कॉटेज में सो सकते हैं? अरे बिल्कुल भाई, अपना ही घर समझो, आराम से सो सकता है। 3 कॉटेज है ऊपर, तुझे जो पसंद आए उसके अंदर जाके सो। और डरना नहीं, यहाँ पे रात को जंगली जानवर नहीं आते, लेकिन मच्छर आते हैं। तो अपना दवाई लगा के सोना, वहीं रखिए कमरे के अंदर। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आप सभी को अब फाइनल एग्जामिनेशन के पेपर्स हैंड ओवर करने वाला हूं। सभी बच्चे आराम से अपना पेपर लिखेंगे, कोई चीटिंग नहीं करेगा और कोई एक दूसरे से बात नहीं करेगा। मुझे यहाँ पर बस पूरी शांति चाहिए, और सब अपना अपना पेपर लिखेंगे, ठीक है? यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैंने तो फाइनल एग्ज़ाम के लिए इतना ज़्यादा प्रिपेयर नहीं कर पाया। ऊपर से तेरा कॉटेज, कल रात को मैं ठीक से सो भी नहीं पाया। मैंने ठीक से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं किया। अब यहाँ पर कॉपी में क्या लिखूँगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यार एक तो ना तू डरता बहुत है, तू पेपर हाथ में लेके तो देख एक बार क्वेश्चंस क्या आए हैं, उससे पहले ही डरना शुरू हो गया। क्वेश्चन पेपर ले और लिखना शुरू कर जितना आता है, बाकी जो ना आए वो मेरी कॉपी में से देखता रहना। तेरे पास में ही तो बैठा हूँ, दिखाता रहूँगा तुझे। जो भी नहीं आए बस एक बार पूछ के देख लेना, तुझे बता दूंगा मैं। तुझे पढ़ने का टाइम कब मिला? हम दोनों साथ में ही तो पढ़ते थे, और पिछले 3 दिन से हमने पढ़ाई की ही कहाँ है, बस इधर उधर घूमते फिर रहे हैं। कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं सीखा, कुछ भी नहीं देखा, तो क्या लिखेंगे कॉपी में?
बता मुझे। पेपर देख भाई, इसमें तो कुछ भी नहीं आ रहा। सही में क्या लिखेंगे पेपर में? जो भी है तू लिखना शुरू कर। आड़ा टेढ़ा जो भी आता है बस डाल दे कॉपी में, और देखा जाएगा। जो भी मार्क्स आएंगे बस देखे जाएंगे। लिखता रहे, बस रुकना मत। मुझे उस पागल की बात नहीं माननी चाहिए थी। मेरा इस बार का रिज़ल्ट बहुत बुरा आएगा। मुझे घर पे डांट पड़ेगी। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पापा को पता चलेगा तो मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी। मैंने पूरा टाइम बर्बाद कर दिया खेलने में। मुझे पढ़ लेना चाहिए था। अब मैं पापा को कैसे बताऊं कि मेरा पेपर बहुत ही बुरा गया है? मुझे चुपचाप सो जाना चाहिए। इस बार मैं उन्हें मार्कशीट ही नहीं दिखाऊंगा। पर अगर मैंने मार्कशीट नहीं दिखाई तो मुझे अगली क्लास में प्रमोशन कैसे मिलेगा? मैं फेक साइन करके दे दूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को आपकी फाइनल एग्जामिनेशंस के रिपोर्ट्स हैंड ओवर कर रहा हूँ। सभी बच्चे शांति बनाए रखें और चुपचाप अपना हैंड ओवर रिपोर्ट लें। कोई भी साउंड नहीं करेगा, कोई भी चिल्लाएगा नहीं। बस चुपचाप अपना अपना रिजल्ट देखें, रिपोर्ट कार्ड देखें और अपने पेरेंट्स से साइन कराकर मुझे दोबारा सबमिट करें। ठीक है? इस बार तो मुझे रिज़ल्ट देखने की भी ज़रूरत नहीं। मुझे पता है कि मेरा रिज़ल्ट पूरा ही आया होगा और मुझे डांट पड़ेगी, ये भी पक्का ही है। मुझे कौन बचाने वाला है? कुछ समझ नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, तू बस रिपोर्ट कार्ड देख। उससे पहले चिल्लाना बंद कर और मेरे कान फाड़ना बंद कर। थोड़ी देर शांति रख और रिपोर्ट कार्ड का वेट कर। बस सर एक बार हैंड ओवर कर दे, उसके बाद देखना, तू खुद खुश हो जाएगा। क्या क्या होगा रिपोर्ट कार्ड में? जब मैंने कॉपी में ही कुछ नहीं लिखा तो रिपोर्ट कार्ड में आएगा क्या? जादू से नंबर थोड़ी डालते हैं रिपोर्ट कार्ड में। मेहनत करनी पड़ती है भाई। तू टेंशन मत ले भाई, जो होगा सब कुछ अच्छा ही होगा। टेंशन ना ले। एक बार ही सर को इधर आने दे, बाद में देखते हैं। वेट वेट वेट, बस तू चुप रह एक बार। अब मैं सभी बच्चों के रिपोर्ट कार्ड्स बताने वाला हूँ, और जिसका भी नाम लूँ कृपया अपने हाथ ऊपर करना और चुपचाप सुनना। पर उससे पहले विशाल, जो हर बार क्लास में सेकंड रैंक पर आता है, इस बार उसने क्लास टॉप किया है। वो नंबर 1 की पोजीशन पर आया है। एंड सेकंड वन इज़ आयु। बेटा, तुम हमेशा क्लास में नंबर 1 की पोजीशन पर आते हो, पर इस बार तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत ही बुरा है। तुम लास्ट भी नहीं आए हो। तुमने बस पासिंग मार्क्स अचीव किए हैं, और ये बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। तुम्हें पढ़ाई पर और ध्यान देना चाहिए बेटा। अगर इसी तरह चलता रहा तो तुम कभी करियर नहीं बना पाओगे। भाई तूने भी तो मेरे साथ ही पढ़ाई की थी, तो तेरी नंबर 1 की रैंक कैसे आई है और मुझे सिर्फ पासिंग मार्क्स कैसे मिले हैं? ये कैसे हुआ? हम दोनों ने जितनी पढ़ाई की साथ में की थी, तो फिर तेरे नंबर से इतने ज़्यादा कैसे आए हैं और मैं पीछे कैसे रह गया? भाई देख, जिसको जितना आता है उसका उतना ही नंबर पाता है। तो तूने जितनी मेहनत की उसका नंबर तुझे मिला है, जितनी मेहनत मैंने की उसका नंबर मुझे मिला है। सिंपल सा इक्वेशन है, तुझे समझ में आ गया होगा शायद। ओके, तो इसका मतलब मैं शायद ठीक से नहीं पढ़ पाया, या शायद मुझे चीज़ें याद नहीं हुई और तुझे बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया। तू कम पढ़ाई के अंदर भी अच्छे मार्क्स ले आता है, और मैं ज़्यादा पढ़ने के बाद ही अच्छे मार्क्स ला पाता हूँ। मुझे और पढ़ना चाहिए था, मेरी ही गलती है। मैं कोशिश तो करूँगा कि आगे से मन लगाकर पढ़ाई कर सकूँ, लेकिन ये वाला रिपोर्ट कार्ड अगर मेरे पापा के पास गया तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। आज तो घर जाने के बाद मुझे पक्का डांट पड़ेगी। मैं पहली बार पीछे रह गया, मुझे सिर्फ पासिंग मार्क्स मिले हैं। मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ने वाली है। उस बेवकूफ़ को लगता है कि वो कम पढ़ने की वजह से पीछे रह गया, बल्कि उसे ये पता ही नहीं कि मैंने जानबूझकर उसका टाइम वेस्ट करवाया ताकि वो पढ़ ना सके। हमेशा क्लास में नंबर 2 की पोजीशन पर आकर मैं भी थक चुका था। मुझे भी क्लास में नंबर बनाना था। आज देखो कैसे सब लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे थे और उस बेवकूफ़ पर हंस रहे थे। मुझे बड़ी खुशी हुई। पागल कहीं का। अब अगर वो है ही बेवकूफ़ तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने उसे बेवकूफ़ नहीं बनाया। ऐसे लोग तो होते ही पागल हैं। हर किसी पर आंखें मूंद कर भरोसा कर लेंगे तो उनके साथ में ऐसा ही होगा। मैं क्या कर सकता हूँ भला?
क्या हुआ बेटा आयु? बड़े उदास लग रहे हो। मैंने तुम्हें इतना उदास तो कभी नहीं देखा। आज तुमने खाना भी नहीं खाया। आखिर क्या हुआ है बेटा? क्यों इतना दुखी हो तुम? मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता पापा, पर मुझे इस बार सिर्फ पासिंग मार्क्स मिले हैं। मैं अगले क्लास में प्रमोट तो हो गया हूँ, लेकिन मेरे इतने कम मार्क्स कभी नहीं आए। मुझे बहुत ही शर्म आ रही है और बहुत ही गुस्सा भी आ रहा है। मैंने अपना सारा टाइम वेस्ट कर दिया और मैंने पढ़ाई नहीं की, इसलिए मैं ऑलमोस्ट पासिंग मार्क्स से पास हुआ हूँ पापा। अच्छा, तो ये परेशानी है। इतना बड़ा तो ये मैटर भी नहीं है बेटा। एक पेपर से तुम्हारा करियर डिसाइड नहीं होता। कोई बात नहीं, अगर इस बार कम मार्क्स आए हैं तो अगली बार मेहनत करके ज़्यादा मार्क्स ले आना। वैसे भी तुम तो पढ़ने में अच्छे हो, पर कोई बात नहीं, तुमने इससे भी एक सबक ही सीखा है। मैं कुछ समझा नहीं पापा। कैसा सबक? आप कौन से सबक की बात कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता मैंने कुछ भी सीखा है। सबक यही है कि अगर तुम टाइम की वैल्यू नहीं करोगे तो टाइम तुम्हारी भी वैल्यू नहीं करने देगा। इसलिए अगली बार अपने समय को सोच समझ के खर्च करो और जहाँ पर जितना वक्त लगाना चाहिए वहाँ पर उतना ही लगाओ। जैसे तुम्हें खेलने भी जाना है तो उसका समय निर्धारित करो। तुम्हें आधे घंटे खेलना है और 1 घंटा पढ़ाई करनी है तो उसे उसी टाइम पर रखो। इस तरीके से तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। मैं समझ गया पापा। अब से मैं अपना टाइम मैनेज करके चलूँगा और हर चीज़ को एक लिमिटेड टाइम दूँगा। ज़्यादा नहीं, कम नहीं, बस बीच में कहीं। मैं आपकी बात को बिल्कुल समझ गया पापा। अब चलो नीचे, हम खाना खाने चलते हैं और खाना खाने के बाद हम आइसक्रीम भी खाएंगे। हार जीत तो लगी रहती है बेटा, ऐसी बातों पर हम निराश नहीं होते, समझे? जी पापा, मैं आपकी बात को बिल्कुल समझ गया। अब मैं निराश नहीं होऊंगा और अगले सेमेस्टर में ज़्यादा मेहनत करूंगा और टाइम मैनेज करके चलूंगा।